एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि, एक ऐसी मुहिम जो आपको राष्ट्रीयता से जोड़े रखती है, हर पल एहसास दिलाती है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन देश में हो रही राजनीति युवाओं के भविष्य को हिंसक दोराहे पर खड़ा कर चुकी है, उन्हें टूलकिट गैंग मोहरा बना चुका है। और आज सबसे पहले आपको लेह से जुड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां विपक्ष की राजनीति का चेहरा वहां के युवाओं को नेपाल और बांग्लादेश से सीख लेने को कहता है। इसके अलावा आज बात होगी संभल की, जिसके नाम और पहचान को बदलने के लिए योगी सरकार की मंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नाम भी ऐसा जो हमारे और आपके आराध्य के प्राकट्य के उस स्वरूप से है जो कलयुग में कल की अवतार हैं। और इसके अलावा भारत की ताकत को बढ़ाती अग्नि प्राइम मिसाइल का जबरदस्त परिचय भी मिलेगा, उसकी हैरत अंगेज लॉन्चिंग के साथ, जिसने पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर को सकते में डाल दिया। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। लद्दाख की बात। लद्दाख में जो चिंगारी शांत हो रही थी, एकाएक उसे किसने भड़काया, यह सवाल है। यह सवाल जवाब की शक्ल में एक वीडियो के जरिए बीजेपी बता रही है। देश में विकास को अंजाम तक पहुंचाने की बात कहने और अमल में लाने वाली कुछ पार्टियां भले ही फेल हो जाएं, लेकिन लद्दाख में हिंसा से पहले जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो कहने और कर दिखाने वाली बात को यहां साबित करता है। घटनाक्रम देखेंगे तो सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यहां स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से साजिशन भड़काया गया। शांतिपूर्ण आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने वालों पर अब केंद्र सरकार शिकंजा कसने जा रही है। लेकिन सवाल उस मंशा पर है जो भारत के लिए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के उदाहरणों से सीख लेकर माहौल बनाता है। एक ऐसा माहौल जो किसी खास मकसद से बारूद में लगाई गई आग की तरह होती है। देखिए, लेह की सड़कों पर हिंसा हो रही थी, बीजेपी दफ्तर में आग लगी थी, पुलिस और मुंह बांधे प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। युवाओं में जोश और आक्रोश इतना कि सड़कें पत्थरों से पटी थीं, क्योंकि कांग्रेस ने जो बोला वो करके दिखाया। सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख के लेह जिले में जो हुआ उसने हाल ही में हुई नेपाल हिंसा की यादों को ताजा कर दिया। लेकिन सवाल यह कि हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई और लद्दाख में कौन सी साजिश रची गई, क्योंकि लेह में जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं, उसके पीछे लंबा प्लान था। इस हिंसा में सबसे अहम किरदार था सोनम वांगचुक का, जिस पर 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्म बनती है, जिसको समाज सेवी का दर्जा दिया जाता है, जिसे पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है। उसने ही विपक्ष के साथ मिलकर लेह को आग के समंदर में डुबोने की पूरी कोशिश की, और कैसे ये भी बताएंगे। लेकिन पहले इस हिंसा का कारण समझ लीजिए। दरअसल इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी। उस वक्त पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने 4 मांगों को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। ये 4 मांगे थी: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना, और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। इन 4 मांगों को लेकर केंद्र सरकार के लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बात भी चल रही थी, और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन उससे पहले ही लेह की सड़कों पर आग लगा दी गई। अब सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी, तारीख भी तय हो चुकी थी, तो यह हिंसा क्यों हुई और किसने कराई?
और अब इस पर गृह मंत्रालय ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया है। लेह में हुई हिंसा नेपाल की तर्ज पर आधारित थी और इसके लिए सोनम वांगचुक ने सुदन गुरंग जैसा किरदार निभाया था। आरोप है कि जैसे नेपाल में हामी नेपाल संगठन ने हिंसा फैलाई, वैसे ही लेह एपेक्स बॉडी ने लेह में आग लगाई और वांगचुक इसी संगठन के सदस्य हैं। 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में लगभग 23% युवा यानी 70,000 युवा जेनजी हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 साल है और इस हिंसा में इनका ही इस्तेमाल किया गया। युवाओं को हिंसा में ढाल और तोप का गोला बनाकर इस्तेमाल किया गया। युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बराज था। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया। परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद भी वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और जेनजी आंदोलनों का हवाला देकर भीड़ को उकसाया और जब हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई तो वांगचुक अनशन तोड़कर फरार हो गए। जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग काउंसलर्स, जहाँ वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ के वांगचुक साहब, जिस तरह उन्होंने प्रवोक करा है, बातचीत उनकी चल रही है। बड़ी दरीना मांग थी यूटी की, यूटी दिया है। पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना नेपाल के साथ की जा रही थी। लेह में हिंसा की मास्टरमाइंड कांग्रेस भी है, जिसने हिंसा से पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया था कि लेह को आग के दरिया में धकेल देगी और वीडियो उसकी गवाही है। तेरे आ रहे सीआरपीएफ दरुंग स्टोंग क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तना तंग बीजेपी ऑफिस खुना आयों से कोंसा थम से फिर नल ना दिरिंग स्पांग भूते दीदी कहना सुई ची केस तो चीजों ना चोज ले ना आयों से दुआते आते। और इसको लगातार बढ़ावा दे रहा है विपक्ष और उसके मुंह से निकलता जहर। बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। भारत को नेपाल की तरह चलाने की इबारत काफी समय पहले लिख दी गई थी। नेपाल तख्ता पलट के बाद विपक्षी दलों के एक्सपोस्ट इसकी गवाही दे रहे हैं। कांग्रेस, सपा, शिवसेना, आरजेडी, पूरे विपक्ष ने भारत को नेपाल बनाने की कोशिशें पहले से ही कर रखी थी और उसकी गवाही देते ये बयान भी सुन लीजिए। लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी वहां की सरकारों के लिए आफत बनकर उभरी है। और लेह में वही हुआ जो विपक्ष चाहता था। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई बार कोशिशें की गई। त्योहार पर तनाव, मंदिर मस्जिद को लेकर तनाव, सीएए एनआरसी पर तनाव, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर तनाव और अब आजादी के नाम पर लेह में आग। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं
कि यह देश सुरक्षित हाथों में है और इस देश में ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में तो है ही, और देश की जनता भी जानती है कि देश को हिंसा की आग में झोंकना कितना सही है। लेकिन कुछ लोग सत्ता के लालच में, गद्दी के मोह में देश को नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। और चलिए इस रिपोर्ट से जुड़ी एक खबर के सूत्रों बता रहे हैं कि लद्दाख हिंसा में नेपाल का कनेक्शन सामने आया है। सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए 3 नेपाली घायल हो गए। 3 नेपाली किसान, परवीन, करशन थप्पा घायल हो गए हैं और सरकारी कार्यालयों, सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। आग लगाने वाली भीड़ में नेपाली नागरिक भी शामिल थे। लद्दाख पुलिस विदेशी कनेक्शन की जांच शुरू कर चुकी है, यानी लद्दाख की आग में नेपाल के लोगों का शामिल होना कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को और मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं। जो युवा है लद्दाख के, उनका इस्तेमाल टूल किट गैंग कर रहा था, लेकिन वो एक्सपोज हो चुका है और आपने देखा लेह से जुड़ी जब सभी मांगे सरकार ने पूरी कर दी तो फिर हिंसा का हथकंडा अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात संभल की करते हैं। संभल का नाम बदलकर कल्की नगर रखने की मांग प्रस्ताव से कहीं ज्यादा आस्था और अपनी पहचान की आवाज बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि नाम बदलने के पीछे सियासत है या फिर राष्ट्र सर्वोपरि का सिद्धांत या फिर सनातन और अपनी संस्कृति का सम्मान। सवाल का जवाब यह है कि जब ग्रंथों में साफ लिखा है कि भगवान विष्णु का कल्की अवतार संभल में होगा, तो फिर इसमें आपत्ति कैसी? डेमोग्राफी का दंश झेलकर अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हिंदू परिवारों को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या संभल की पहचान विदेशी आक्रांताओं की मिटाए गए चिन्हों के नाम से जानी जाएगी, या फिर एक बार फिर संभल अपने वास्तविक स्वरूप में वेदों और पुराणों के कथनों को जीवंत करने को तैयार है? देखिए। उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसे शासकों और सम्राटों का घर कहा जाता है। लोदी से लेकर मुगलों तक संभल किसी न किसी शासक के अधीन रहा। मान्यता कहती है सतयुग में सत्यव्रत तो त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल नाम से मशहूर हुआ। उत्तर प्रदेश का संभल जो एक नाम नहीं बल्कि हमारे सनातन के देवताओं का प्राकट्य स्थली है। संभल जहां की हर गली हरि हरि का सुमिरन करती है, लेकिन आक्रांताओं की चोट और जिहादियों की मानसिकता ने संभल की डेमोग्राफी बदल कर रख दी। लेकिन अब एक बार फिर संभल में सनातन का शंखनाद होने जा रहा है। संभल का भगवाकरण होने जा रहा है, क्योंकि कल्की धाम में कल्की अवतार होने वाला है। और इसलिए योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने का मोर्चा खोल दिया है। मांग रख दी है अब संभल को कल्की नगर कहा जाए। संभल का नाम जो है संभल रहे, ये शोभा नहीं देता। इसीलिए क्योंकि यहाँ कलिक धाम भी है और आगे चलकर कलिक भगवान जो है इसमें अवतार लेंगे, यहाँ जन्म लेंगे, तो इनका नाम भी कलिक भगवान के नाम पर ही जनपद का नाम पड़ जाना चाहिए, कलिक नगर पड़ जाए। कहते हैं नाम से ही गुणों की पहचान होती है, फिर वो किसी शख्स की हो या फिर शहर की। नाम केवल बदलाव के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए चाहिए। संभल की उसी पहचान के लिए जो डेमोग्राफी बदलने से पहले की थी, उसी पहचान के लिए जब गलियों में राम धुन बजती थी, उसी पहचान के लिए जब संभल के घरों तक
मंदिर के घंटों की आवाज आती थी और आज भी संभल के कदम कदम पर सनातन के सबूत मिलते रहते हैं। संभल उसी पहचान के लिए आवाज लगा रहा है। द्वादश स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक 18 में इस बात का उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। स्पष्ट लिखा है भगवान कल की ब्राह्मण विष्णु यश के पुत्र होंगे और उनका जन्म संभल गांव में होगा। यहां तक कि गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में भी संदर्भ आता है कि कल की अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। मतलब मांग अपने पुराने स्वरूप को पाने की चाहत में है। श्रीमद् भागवत के अंदर एक मंत्र आता है, उसमें लिखा है संभल के ग्राम के अंदर वहां ब्राह्मण के घर में भवने विष्णु, भगवान विष्णु का कल की स्वरूप जो है वहां अवतरण होने वाला है। लेकिन जो क्षेत्र है वो संभल ही है, संभल के नाम से ही शास्त्र में प्रमाणित है। आंकड़े बताते हैं 1947 में हिंदू मुस्लिम आबादी का अनुपात 45-55 का था। आजादी के समय संभल में 55% मुस्लिम रहते थे। अब आबादी में मुस्लिम जनसंख्या 85% पहुंच गई है। अब हिंदुओं की आबादी महज 15% रह गई है। हिंदू जनसंख्या 78 वर्षों में करीब 30% घट गई। आजादी के बाद से संभल में अब तक कुल 15 दंगे हुए। आंकड़े बदलते डेमोग्राफी को बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आंखों पर राजनीति वाला चश्मा अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से तस्वीरों को देखता है। विपक्ष को बदलती डेमोग्राफी नहीं दिखती, क्योंकि वोट बैंक की रणनीति के लिए कोई भी दांव आजमाने को तैयार है। और ऐसा भी नहीं कि संभल एक नए नाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले संभल जिले का गठन 28 सितंबर 2011 को हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे भीमनगर का नाम दिया था। तब संभल और चंदौसी तहसील के साथ बदायूं की गुन्नौर तहसील भी शामिल थी। 23 जुलाई 2012 को सपा की सरकार में जिले का नाम संभल कर दिया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन जिले का नाम फिर से बदलने की मांग उनकी ही सरकार की मंत्री ने कर दिया है और तर्क भी विरासत के पुनरुत्थान का दिया गया। तो संभल अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, इधर भारत अपनी नई ताकत के साथ अग्नि प्राइम की पहचान बता रहा है। एक ऐसी ताकत और ऐसी लॉन्चिंग जिसमें पाकिस्तान के चेहरे पर तनाव की लकीरों को जन्म दे दिया है। ऐसी मिसाइल जो चलती फिरती ट्रेन से लॉन्च हो जाती है। अब आप सोचिए कि जब अग्नि प्राइम वार करेगी तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन घड़ियां देखता रह जाएगा और जब तक वो कुछ समझ पाए अग्नि प्राइम की आग में जलकर स्वाहा हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की पहचान की चर्चा पूरी दुनिया में है, इसलिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत की ताकत देख कांप उठा पाकिस्तान। अग्नि प्राइम मिसाइल से सहम गया ड्रैगन। भारत ने एक बार फिर वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया के कई देश सालों से असफल मेहनत कर रहे हैं। भारत ने फिर दुनिया को दिखा दिया हम किसी से कम नहीं हैं और इस बार मैदान में उतरी है भारत की नई अग्नि। जी हां, अग्नि प्राइम, जो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, सटीक निशाना लगा सकती है, जिसकी बिजली से भी तेज लॉन्चिंग है और सबसे बड़ी बात यह कि यह मिसाइल अब ट्रेन से भी दागी जा सकती है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह भारत की असली ताकत है। यह अग्नि प्राइम मिसाइल है जो ओडिशा के चांदीपुर में चलती ट्रेन से दागी गई, आसमान को चीरते हुए निकल गई। भारत की सबसे नई मानव शक्ति दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया। लॉन्च हो सकती है, जो हर मौसम में तैयार रहती है, जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग और सटीकता के लिए अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा है। कम वजन, तेज लॉन्चिंग और घातक वार करती है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH